नाम दिया हुआ है, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक, चलिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होना या न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, एक किसी भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का बनना ऑफ द सेम स्पीशीज के, उसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। क्लियर क्या, ठीक, रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर से एक बार समझा देता हूं, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से किसी नए ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, प्रोडक्शन होगा ऑफ द सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज के। क्लियर हो गया, जैसे डॉग की स्पीशीज है, उससे प्रोडक्शन होगा डॉग का, है ना, क्लियर हो गया, ऐसा ह्यूमन, तो ह्यूमन से प्रोडक्शन हो जाएगा एक और नए ह्यूमन का, तो सेम स्पीशीज में चलेंगे। ऐसे ही जो मतलब लायन है तो वो लायन का ही करेगा, ऐसा, तो सब में जो स्पीशीज रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट, द प्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आता है कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। जो अर्थ में प्रोसेस चल रही है इसको इसी तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज, किसी भी एक स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए, ठीक, ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ है वो कंटिन्यूटी कैसे बनी रहेगी, रिप्रोडक्शन के थ्रू। अगर एक ऑर्गेनिज्म है किसी स्पीशीज का, और अगर सेम ऑर्गेनिज्म आएगा रिप्रोडक्शन के थ्रू उसी स्पीशीज का आगे, तब तो ये लाइफ ऑन अर्थ बना रहेगा, नहीं तो लाइफ ऑन अर्थ कैसे बनेगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा ना। क्लियर हो गया, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, द रिप्रोडक्शन गिव्स राइज टू द मोर ऑर्गेनिज्म विद द सेम बेसिक कैरेक्टर एज देयर पेरेंट। जो भी कैरेक्टर उनके पेरेंट के पास होता है वही सेम कैरेक्टरिस्टिक जो ऑर्गेनिज्म नया हुआ है उसके पास भी सेम कैरेक्टरिस्टिक आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मछली के पास कैरेक्टरिस्टिक आता है कि वो अपने आप तैर सकती है, क्योंकि उसके पेरेंट के पास ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर, ह्यूमन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनके ऑफस्प्रिंग में, संतान में, ऑफस्प्रिंग वर्ड जो यहाँ पे यूज होगा उसका मतलब होता है संतान, वो उनकी संतानों में चला जाता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग है उसके पास जैसा कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट के पास था वो कैरेक्टरिस्टिक चला जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है देयर आर टू मेन रिप्रोडक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में कितने टाइप है, देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के दो मेन मेथड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन है, दो प्रकार के हैं। पहला है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे सेक्स सेल्स का यूज नहीं होता। तो वेयर रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम सेम स्पीशीज अपने ही जैसा एक इंडिविजुअल क्रिएट कर सके या रिप्रोड्यूस कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया, रिप्रोडक्शन के दो प्रकार हैं, पहला है एसेक्सुअल, ठीक है, एंड सेकंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल एसेक्सुअल दो प्रकार के रिप्रोडक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट ना हो। इसी सेक्स सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गैमेट। इसी सेक्स सेल्स को हम क्या बोलेंगे, ठीक, इसी सेक्स सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे। क्लियर हो गया, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जहां पे सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती या जहां पे गैमेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्लियर, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेयर एज इसका अपोजिट, जहां पे सेक्स सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जहां पे सेक्स सेल्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल को क्या बोलते हैं, गैमेट। जहां पे गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया, तो आपके पास टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है, रिप्रोडक्शन मेनली दो प्रकार का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में गैमेट की रिक्वायरमेंट या सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी समझ में आएगा कि सेक्स सेल्स क्या होते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। क्लियर हो गया इतना, चलो
यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल वाला है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे सेक्स सेल्स की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे देखो सेल्स हैं आपस में जुड़े, जुड़ने के बाद वो सेल डेवलप हुए, डेवलप होने के बाद वो सेल टूट गए, टूटने के बाद तो अलग अलग सेल बन गए। जब वो सेल डेवलप हो जाएंगे फिर से वो सेल आपस में क्या होंगे, उनकी जैसे दूसरे सेल आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद वो फिर से बनेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स की आवश्यकता नहीं होती। मतलब हो क्या रहा है, एक सेल है, कहीं से भी समझ लो ये साइकिल, एक सेल है, एक सेल ना पहले प्रोसेस में आता है कि वो टूटने वाला है, फिर वो सेल ना पूरी तरीके से क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, फिर वो सेल डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद फिर वो सेल एक प्रोसेस आती है कि वो फिर टूटने वाला होता है। मतलब ऐसे वो सेल क्या होते हैं, पहले एक सेल रहता है एसेक्सुअल में, वो सेल पहले डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद वो सेल टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक। ब्रेक होने के बाद वो फिर डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद फिर वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे फ्यूजन होता है, मतलब दो सेल्स का मिलना जरूरी है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेल्स का मिलना जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया, बात है समझ में।